की कोशिश नहीं छोड़ी, रोज आती हैं, रोज मनाती हैं। विचार करिए 1-2 साल भोले बाबा नाराज नहीं रहे। जानते कितने साल नाराज रहे? बीते संबत सहस 87 उत्तजी समाधि शंभु अविनाशी। 1-2 साल नहीं, सम्मत माने साल और सहस माने हजार और 87 माने 87,000 साल के बाद में भोले बाबा ने अपनी आंखों को खोला। 1-2 साल नहीं, 87,000 साल बाद। यहाँ कोई दूसरी आज के टाइम होती, इतना अगर पति रूठ जाता, जाओ मरो जाए, ज्यादा करे हो डरम उधरा वैसी ध्यान रखो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब जैसे 87,000 साल बीते, पार्वती को सूचना मिली भोले बाबा जग गए। बेचारी बड़ी खुश हुई कि हाय बाबा इतने दिन से गुस्सा हैं, आज जगे हैं और 87,000 साल हो गए हैं, पुरानी बातें सब भूल गए हुई हैं। गई और जाए कहीं हाँ बाबा बाबा कहेंगे, उधर के बगल में बैठी गई जाए। अच्छा, बगल में पत्नी बैठती है ना, पत्नी का आसन होता है बगल में दाहिनी ओर, और जैसी बैठी जाकर के बगल में, अब भोले बाबा तुरंत फटका लगा, सामने बैठो, सामने बैठो, सामने बैठा लिया। पार्वती बोली हाँ यही का सब याद है, हाँ हम सोचा सब भूल गए हुई हैं। सामने बैठा लिया, क्यों? सामने माँ का आसन होता है, माँ बेटा को भोजन देती है, सामने से देती है। हाँ, सामने बैठा लिया और भोले बाबा बोले सुनो, जिस राम के बारे में, जिस इष्ट के बारे में तुम्हारे अंदर इतनी शंका है, मैं उसी राम की कथा तुम्हें सुनाऊंगा, तब तुम जानोगे कि राम क्या है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज सामने बिठा लिया, राम कथा सुनाने लगे। आइए बोलेंगे ताली बजाकर सभी भक्तों। और क्या बोले हैं भोले बाबा, देखो सती। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। ताली बजा करके सभी लोग जय हो। अरे कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन और जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो। कितना बढ़िया भाव है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अरे सुघर सोपान सो द्वार सुहावे, अरे छटा मनोहर मेरे मन भावे, छटा। और भैया अरे सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े पड़े रहो। कहाँ पड़े रहो? कनक भवन अयोध्या जी। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन हाँ। और ऐसे नहीं, एक बार ऊंचे ऊंचे हाथ करिए सभी लोग और ताली बजा करके भाव से बोलिए जय हो। राम जी की बात है। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन और तेजी से बोले क्या? अरे जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े
भाव है। अरे राघव की छवि अरे लागे प्यारी, राघव की छवि अरे साथ में बैठी जनक दुलारी, साथ में बैठी और अरे ये अनुपम छवि छाजे पड़े रहो, ये अनुपम छवि छाजे पड़े अरे जहाँ मोरे राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन ए प्रेमियों अरे जहाँ मोर राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहां सिया राम जी विराजे पड़े रहो। अरे भोले बाबा ने मैया सती को सामने बिठा लिया और बड़े प्रेम से राम कथा सुनने लगी। हाँ अच्छा सती जी विचार करती हैं, एक बार भूल हो गई, मैंने भोले बाबा को खो दिया था, अब जीवन में दोबारा कोई भूल नहीं करेंगे, फूंक फूंक के पैर धर रही हैं। जनती है बढ़ोना तो नहीं खुन्नस खा जाते। हाँ एक बार गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, बस शांत रहेंगे, बिल्कुल जैसा ये बोलेंगे वैसे ही करेंगे हम। सामने बैठती भोले बाबा जो सुनावती हाँ माँ हाँ सही कहा बाबा सही कहा। हाँ भले मजबूरी में सुने लेकिन सुनता हूँ रही रहा। अब 3-4 दिन गुजर गए, राम कथा रोज सुनती है, नियम संयम का पालन करती है। एक कहानी सुनाने लगे भोले बाबा, बोले देखो मानव को जब उसका धन सहयोग ना करे, मानव का जब बल सहयोग ना करे तो कभी कभी उसको ज्ञान का उपयोग कर लेना चाहिए। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो रोम रोम विधि जाए, मूर्ख मारे लठ से तो फाटी खोपड़ी जाए। हाँ ज्ञानी की जो चोट होती है बड़ी विलक्षण होती है भैया। ज्ञानी जब वार करेगा तो बड़ा खतरनाक करेगा, और मूर्ख को तो ईंटा लाठी पत्थर ढूंढेगा। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो होवे सुख संवाद, और गदहा से गदहा मिले तो चले दुहरथू लात। एक चीज और ध्यान रखना, असली ज्ञानी की और समझदार की पहचान यही होती है कि अगर वो मूर्ख से बहस करता है तो सबसे बड़ा मूर्ख है। कहते हैं मूर्खों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए। एक बार कि मैं आप लोगों को घटना बताऊं, जंगल में एक गधा में और एक चीता में बहस हो गई। ध्यान से सुनना, एक गधा, अब तो गधा ही है, नाम ही उसका गधा है। हाँ गधा में चीता में बहस हो गई। गधा बोला कि घास नीली है, चीता बोला है नीली का है, घास हरी होती है। गधा बोला ना घास नीली है, चीता बोला ना घास हरी है। दोनों बोले एक काम करो, इस जंगल के राजा हैं शेर महाराज, उनके पास में चलो, वही फैसला करेंगे घास कैसी है। अब शेर के सामने चीता और ये गधा दोनों पहुंचे। शेर बोला कहो क्यों आए हो? चीता बोला महाराज हम फैसला करवाने आए हैं, ये गधा हमसे बहस कर रहा है। बोले क्या? बोले ये कह रहे हैं घास नीली होती है और हम कह रहे हैं घास हरी होती है, तुम बताओ महाराज घास कैसी होती है? शेर ने देखा और मुस्कुराने लगा, बोला जाओ ये गधा सही कह रहा है घास नीली होती है। बोले
अरे महाराज कैसी बातें कर रहे हो, घास तो हरी होती है, इतना भी नहीं आता क्या मुझको, ये झूठ बोल रहा है। बोले जब तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि वो गधा है तो उससे बहस क्यों कर रहे हो? जब अच्छी प्रकार जानते हो कि वो गधा ही है तो उसके मुंह क्यों लगे हो? इसीलिए कहते हैं समझदार आदमी की निशानी होती है। देखो भैया, अगर कोई आदमी तुमसे ये कहे कि हाथी उड़ता है तो उसे ये ना कहो कि हाथी कैसे उड़ सकता है, उससे ये कहा करो हाँ भैया सही कह रहे हो, उड़ता है, कल उड़ के मेरी छत पे बैठा था, पता नहीं कहाँ चला गया, हमने भी देखा था हाथी उड़ता है। उसके जैसी बातें किया करो, वो भी खुश रहेगा, तुम भी खुश रहोगे। अगर उससे बहस करोगे तो नुकसान तुम्हारा भी है और उसका भी है। हाँ? भोले बाबा कहने लगे इसलिए मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। बोले भोले बाबा बोले मैं तुमको प्रमाण देता हूँ, मेरे इस संसार में ऐसे ऐसे भक्त हुए पार्वती, तुम नहीं जानती, ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने ज्ञान का इस्तेमाल करके मुझे भी पीछे कर दिया। पार्वती बोले ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो भगवान हो, तुम्हें कोई कैसे पीछे कर देगा? किया। किसने किया? भोले बाबा बोले काशी में एक सेठ था, ध्यान से सुनना, यहाँ शिव महापुराण के दृष्टांत ले रहा हूं मैं। बोले कि काशी में एक बेचारा सेठ था, बड़ा गरीब था, पत्नी थी और माँ थी घर में, बड़ा गरीब था। ध्यान से सुनना कि दिमाग से एक आदमी ने कैसे भगवान को भी हरा दिया। उस सेठ ने क्या किया बताते हैं, बेचारा बड़ा गरीब था लेकिन भोले बाबा का भक्त था, बड़ी पूजा करता था। सावन आ जाए डेली जल चढ़ाए, पाठ पूजा करे, बेलपत्र चढ़ाए, लेकिन दर्शन नहीं होते थे उसको भोले बाबा के। रोज बेचारा रोता शाम को जब लेटता कि भोले बाबा मैं इतनी पूजा करता हूँ तुम्हारी, लेकिन तुम दर्शन नहीं देते। एक दिन वो दिन आ ही गया, ये बेचारा कमरे में लेटा हुआ था सेठ। ये सेठ कोई और नहीं थे भैया, गुप्ता जी थे, गुप्ता जी। हाँ, देखना इनका दिमाग, इन्होंने देर नहीं लगाई और क्या किया, भोले बाबा उसके सामने प्रकट हो गए जाकर के। भोले बाबा ने उससे कहा अरे सेठ जी राम राम। सेठ जी चौंक, अरे भोले बाबा आ गए, भोले बाबा आ गए, तुरंत पैरों में गिर गए। अरे प्रभु अहो भाग्य हमारे जो आज तुम्हारे दर्शन हो गए। भोले बाबा बोले हाँ खूब अगरबत्ती सुलगाई हो, सोचा लाओ दर्शन दे जाए, क्या पता कब ते रही हुई जाए। हाँ, सेठ जी कहने लगे बाबा तुम आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैंने इतने दिन तुम्हारी पूजा की अर्चना की, क्या हमको कुछ दोगे नहीं? भोले बाबा बोले मैं देने के लिए तो आए हैं, मांग लो क्या चाहिए। लेकिन हाँ सेठ जी हम देंगे, जो मांगोगे सो देंगे, लेकिन वरदान एक देंगे बस, अब चाहे जो मांग लो। सेठ जी कह लगे हमारे घर में 40 समस्या है और तुम कह रहे हो एक देवी। हाँ, कैसे काम चलेगा? सेठ बोला बाबा जी एक नहीं दुई तीन चार तो देवे करवत्ते दिन में आए हो, एक तो देर में आए हो, ऊपर अकड़ आए हो, इतने दिन बाद आए हो तो कम से कम दुई चार तो वरदान देवे करो। भोले बाबा बोले ना एक मिलेगा, एक अब चाहे जो मांग लो। कहे बाबा आई सर रुको, हम अकेला नहीं हैं, हमारे महतारी है, हमारे मेहरुआ है, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, हम उनसे सलाह करी आई जाए। हाँ ध्यान से सुनना। अब ये सेठ जी अपनी माँ के पास आए, माँ के पास सेठ जी अपनी माँ से बोले मैया एक बात बताओ। क्या? बोले मैया एक बात बताओ, भोले बाबा प्रकट हुए हैं और वो कह रहे हैं वरदान मांग लो, एक ही वरदान देंगे, तुम बताओ हम क्या मांगी। एकदम से माँ कहे लगी ऐसा करो बेटा, हमारी आंखी फूट गई रहा बीमारी में, ऐसा करो भोले बाबा तेरे आंखी हमारी मांग लो, हमारी आंखी ठीक हो जाए। सेठ जी का है अब तो हिका बुढ़ापन पता नहीं का दे आखे का है, आंखी मांग ऐसे रहो ऐसे ठीक है। हाँ, अब सेठ जी को माँ की बात नहीं अच्छी लगी, सेठ जी अपनी पत्नी के पास आए। पत्नी से बोले देखो घर में भोले बाबा प्रकट हुए, वरदान देना चाहते हैं, कह रहे हैं कि वरदान एक देंगे और जो मर्जी है सो मांग लो। पत्नी कहा लग महाराज रुपया पैसा तो फिर कमा लीन जाई, ऐसा करो अपने घर में कोई औलाद नहीं है, ऐसा करो भोले बाबा से एक बेटा मांग लो, उनसे कह दो कि हमारे घर में एक बेटा हो जाए। सेठ जी कहे तुम हो मन की नहीं बोली बात,
सेठ जी सोचे लगा अम्मा चाहती हैं कि हमारी आंखें ठीक हो जाए और पत्नी चाहती घर में बेटा हो जाए और हम चाहते कि हम माला माल हो जाए। हाँ समस्या तीन और भोले बाबा कहते हमें ये कोई दे हाय अब का करी समझ में नहीं आ रहा और यो मौका बार बार नहीं मिली। हाँ बचपन तेरे पूज रहे तो बुढ़ापा में तो कहूँ अपना थूथुन दिखावा है नहीं और का तो बोले करी तो करी का लेकिन भैया गुप्ता जी चले हुए तेरे आए भोले बाबा के सामने और दोनों हाथ जोड़ करके बोले बाबा आ गए। भोले बाबा बोले आ गए हाँ आ गए चलो मांग लो क्या चाहिए तुम्हें लेकिन हाँ इतना ध्यान नहीं एक ही मिलेगा। सेठ जी ने दिमाग लगाया और देखो सेठ जी ने क्या मांगा। सेठ जी मन में सोचने लगे कि माँ सोचती है कि मेरी आंखें ठीक हो जाएं और पत्नी सोचती है कि मेरे घर में बेटा हो जाए और हम सोचते हैं कि हम माला माल हो जाए। सेठ जी बोले भगवान हमें वरदान एक ही चाहिए और वो वरदान ये चाहिए कि जो मेरी माँ है माँ जो मेरी माँ है वो अपनी आंखों से अपने पोता को सोने की थरिया में खाना खाता हुआ देखे बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ और कुछ नहीं चाहिए जो मेरी माँ है ये अपने पोता को सोने की थरिया में खाना खाता हुआ देखे। या कई लाइन एक ही लाइन वो सब कुछ मांग ली न से भगवान कहा तो हमारो बापू नहीं करेगा। हाँ अब भगवान ने उसको भोले बाबा ने वरदान दे दिया। बोले जाओ भाई अब तो भैया मालो माल हुई के जही के घर में सोने की थरिया आ जाए। हाँ अब तो माला माल हो गए पैसे वाले हो गए। लड़का एक मांगा था लेकिन सेठ जी के घर में 3 लड़का हो गए। धीरे धीरे जब 3 बेटा हुए सेठ जी बड़े पैसा वाले हो गए बड़े धनवान हो गए। तीनों लड़कों की शादी हो गई बड़े हो गए और 3 बहुएं भी आ गई घर में है। बड़ा खुशी से समय कटने लगा लेकिन धीरे धीरे दौलत के लालच में परिवार में कलह बढ़ने लगी। वो तीनों बहुएं आपस में ही एक दूसरे की चुटैया खींचा करती रोज लड़ा करती। सेठ जी बेचारे इंतजार में बैठे रहते कब चाय आवे। चाय तो छोड़ा हुई थी थरिया बर्तन भड्ड भड्ड हुए रोज। तीनों बहुएं आपस में रोज लड़े। सेठ जी बड़ा दुखी। अब सेठ जी बेचारे लेटे थे कमरा में अचानक लक्ष्मी मैया सामने आई। लक्ष्मी मैया सामने आई। लक्ष्मी मैया बोली देखो सेठ जी अब हम तुम्हारे घर में बहुत दिन रहे अब हम जा रहे हैं। हाय गुप्ता जी की हालत खराब। बोले तुम न जाओ तुम जाइए तो हम मरी जाएंगे। जौन जलवालवा है सब है तो तुम रहे तेरे और का तुम न जाओ। लक्ष्मी जी बोले अरे मैं तो लक्ष्मी हूँ मैं चंचल हूँ आज इसके पास और कल उसके पास मैं हमेशा कभी किसी के पास नहीं रहती हूँ। हाँ जहाँ रहती हूँ उसका भी एक नियम है इसलिए मैं तुमको छोड़ के जा रही हूँ। सेठ जी बोले ना भैया छोड़ के ना जाओ ना मर जाए हम कसम तेरे मर जाए छोड़ के ना जाओ। तुम्हारे चक्कर में हम तमाम पैसा आ रहा है तमाम तो हम दुश्मनी ले जा रही 36 मुकदमा चल रहे हैं। तुम चली जाइए हम लड़ी भी कैसे। हाँ तुम हमें छोड़ के ना जाओ। लक्ष्मी मैया बोली चलो अच्छा सुनो एक हम तुमको दया कर रहे हैं तुम ऐसा करो हम छोड़ के तो जाएंगे वो तो हम नहीं रुकेंगे लेकिन जाने से पहले तुमको एक वरदान दे के जाएंगे। मांग लो क्या चाहिए लेकिन एक ही मिलेगा। सेठ जी का लगा अच्छा तो तुम हूँ भोले बाबा की नकल कर रही हो कोई बात नहीं हम हूँ कमनाई। सेठ जी बोले अच्छा लक्ष्मी मैया 2 मिनट यहाँ रुको मैं अपने घर में सलाह करी आऊँ। 3 बहुएं हैं सेठ जी की। बड़ी बहू के पास सेठ जी आए बोले बिटिया लक्ष्मी मैया घर छोड़ के जा रही। बहुरेवा कहा हाँ मरी जाए भी ऐसा ना कहा। हाँ हम शॉपिंग करे कैसे जाए जब कुछ हो ही नहीं घर में। बोले नहीं 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 वो जा तो रही हैं लेकिन यूँ कह रही हैं कि जाने से पहले एक वरदान तुमको दे के जाएंगे और जो मांगना हो मांग लो। हाँ 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 तो बड़ी बहू बोली ऐसा करो जो अपनी विदेशों में जमीन नहीं पड़ी है हाँ हाँ सीधे लक्ष्मी मैया से कह दो वो जमीन हमारी बिक जाए और वो 4 गुना दामों में बिके और सारा पैसा हमारे खाते में आ जाए। ये मांग ले वरदान उनसे। सेठ जी कह लग या बहुल्ला बरी रुपया पैसे की बात है कर उसकी बात नहीं मानी। बीच वाली बहू के पास आए
ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात। और ये बात कभी आजमा लेना, जीवन में फायदा मिलेगा। बीच वाली बहू के पास आए, बोले बिटिया लक्ष्मी घर छोड़ के जा रही हैं। बोली सही बात। बोले हाँ, लेकिन जाने से पहले कह रही है एक वरदान देंगे। तुम बताओ बिटिया क्या मांगी? हाँ हाँ बिटौना कहे लगे, बीच वाली बहुआ कहे लगे लक्ष्मी जा रही तो जान दे। हाँ कहे ना, जबरदस्ती रोके हो और का, लेकिन वरदान तो दे रही है। ऐसा करो उनसे वरदान में खूब सारा पैसा और खूब सारी जमीन मांग लो और का। सेठ जी बोले या वही तो ज्यादा लवरी, वही क्यों ना नहीं है। सेठ जी को उसकी बात पसंद नहीं है। सबसे छोटी वाली बहू उसके पास में के बड़ी सज्जन थी। छोटी वाली बहू के पास आए, बोले बिटिया लक्ष्मी जी घर छोड़ के जा रही हैं और वरदान देना चाहती, करी एक वरदान मांग लो, लेकिन हम जाएंगे घर छोड़ के। छोटी वाली बहू ने जो बात कही दिल जीत लिया। छोटी वाली बहू बोली पिताजी लक्ष्मी मैया से न रुपया मांगना, न पैसा मांगना, कुछ मत मांगना। उनसे इतना कह देना कि मेरी 3 बहुओं में प्रेम बना रहे। मेरी 3 बहुओं में प्रेम बना रहे और मेरे घर में कलह ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। और लक्ष्मी जी से कहना मैया हमारे घर में शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे। अब विचार करो, जिस घर में शांति प्रेम होगा वहां से लक्ष्मी जाती थोड़ी ना है। कितना बढ़िया दिमाग लगाया उसने। और तुरंत सेठ जी को ये बात पसंद आ गई। सेठ जी लक्ष्मी माँ के पास गए, बोले मैया अगर वरदान देना है तो एक दो। क्या? मेरी छोटी वाली बहू ने कहा है अगर वरदान देना है तो ये दो कि मेरे घर में शांति बनी रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, आपस में कलह ना हो और 3 बहुएं आपस में प्रेम से रहें। इतना दे दो हमें। लक्ष्मी मैया बोली वाह तुमने मेरा दिल जीत लिया। अरे जिस घर में प्रेम होता है, शांति होती, ऐसे घर में तो मैं रहती हूँ। और तुम्हारे घर में 3 बहुएं लड़ती थी, इसीलिए मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही थी। लेकिन अब तो छोटी वाली बहू ने इतना बढ़िया वरदान मांग लिया, अब मैं तुम्हें जीवन में छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने ऐसी चीज मांग ली है। और जिस घर में प्रेम सम्मान प्रेम से सब लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मिलके रहते हैं, ऐसे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। और जिस घर में कलह रहती है, आपसी फूट रहती है, आए दिन उस घर में संपत्ति और सुख का नुकसान होता रहता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसीलिए कहते हैं भैया कि हमने आंगन नहीं बुहारा, कि हमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ए भैया बोले ताली बजा के सभी लोग कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ये हृदय रूपी आंगन कैसे आएंगे भगवान। अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो। अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो। अरे दुर्योधन की मेवा छोड़ी साग विदुर घर खाते, दुर्योधन की। और भैया कि इस पर हमने नहीं विचारा, कितना बढ़िया बात, कि इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। भोले बाबा ने उत्तर दिया कि देखो सती, प्रदर्शन करने वाला और दिखावा करने वाला ऐसे को तो भगवान कभी मिलता ही नहीं, और जितना जल्दी भोले लोगों को भगवान मिल जाता है। भोले बाबा बोले देखो पार्वती, मैं राम कथा वाचक हूँ, राम जी की पूजा करता हूँ और राम जी की लीलाएं बड़े प्यार से सुनता भी हूँ और सुनाता भी हूँ। मैं तुमको अयोध्या की घटना सुनाता हूँ। पार्वती, अयोध्या में बेचारा एक बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था। ध्यान से सुनना सभी लोग, भोले बाबा सुना रहे हैं। बोले अयोध्या में एक बड़ा सीधा साधा व्यक्ति, परीक्षित महाराज, वो खाता बहुत था। क्या करता था? खाता। प्रसाद ले लेना। खाता बहुत था। क्या करता था? खाता बहुत था। और एक बात और है, आदमी उतने खाता है जितना उसका खाता है। हाँ, इससे ज्यादा नहीं। एक आदमी था अयोध्या में, बहुत खाता, सवेरे बैठ जाए तो पैर तक खाता ही रहे। इनकी बात नहीं कर रहे हम। हाँ, अब ऐसे ब्राह्मण है कौन मालूम है? ब्राह्मण कहते किसे हैं? सुबह खाए, दोपहर खाए, जब देखो तब खाए, और खाने के बाद में फिर खड़ा हो जाए, वो खात खात मरी जाए। हाँ, वही तो है। और का बताते हैं कि वो आदमी बेचारा बहुत खाता था, तो घर वाले बड़ा परेशान। घर वाले बोले कि जितना 4 लोग खाते उतना अकेले खींच लेता है। हाँ, काम का ना काज का, ऊपर से दुश्मन अनाज का। घर वाले बड़ा परेशान, तो घर वालों ने क्या किया, अंत में परेशान होकर के उसे घर से बाहर निकाल दिया। बोले चल न काम करे ना कुछ, दिन भर खाता ही रहता है। और जब बेचारे को घर से निकाल दिया, बेचारा ऐसे ही मारा मारा घूमने लगा। अयोध्या जी पहुंच गया, थोड़ा और अंदर जहाँ बड़े बड़े मंदिर बने। एक मंदिर पे गया तो मामा जी की तरह मोटा हट्टा कट्टा एक महात्मा बैठा था मंदिर पे। हाँ, मोटा ताजा शरीर। उसने जैसे उसका शरीर देखा, बोला यार यही बहुत मोटा है। आई का मतलब खूब खींच खाती हुई है। लाओ तुमको बात करी चले। और वो गया और जाकर के पंडित जी के पैर पे गिर गया। बाबा जी प्रणाम। बोले हाँ हाँ बच्चा खुश रहो। कैसे आए? बाबा जी हम तुमसे गुरु दीक्षा लेना आए हैं, यहू ना सोच ले हम गुरु दीक्षा ले आए हैं। बोले का करे आए हो? बोला हम ये पूछने आए हैं कि तुम्हारा शरीर बड़ा हट्टा कट्टा है, तुमको खाने को बहुत मिलता होगा। बोले हाँ बेटा, मैं तो मंदिर में रहता हूँ, वहाँ लोग फल वल चढ़ा जाते हैं, कोई कुछ चढ़ा जाता है, हम रोज खींचा करके बैठे बैठे तब है खुमाट चेला सोचे लाख दोस्त इनके संग अगर रहे का मिल जाए तो खाए को खूब मिली। तो उसने क्या किया, बाबा जी से कहा गुरुजी ऐसा करो, हमें चेला बना लो, और चेला बना लो अपने साथ में, हमें ले चलो और हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, हमें भी बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा। गुरुजी बोले देख भाई चेला तो बना लेंगे, लेकिन सवेरे 4 बजे जगना पड़ेगा, पूरे आश्रम को धोना पड़ेगा, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मंदिर को धोना, भगवान को भोग लगाना, पूजा करना, ये सब करना पड़ेगा, तब उसके बाद भोजन मिलेगा। लड़का कहने लगा देखो पहले बता दिन हम खाए के मारे बाबा बन नहीं देखो, या पूजा पूजा खरबूजा हम तो कहो ना, हम खाने के लिए बाबा बन नहीं हो, पहले ही तुम्हें बताए दे रहे हैं, बाद में हमें टोकना मत। तो गुरुजी ने दिमाग लगाया कि ये बिगड़ा हुआ है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो कहाँ जाएगा, इसको साथ रख लेते हैं। भले खाने के लिए बाबा बन रहा है, लेकिन आश्रम में रहेगा, संतों की संगति में रहेगा, तो कम से कम सुधर जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं होगा लेकिन सुधर तो जाएगा। रख लिया बाबा जी ने उसको साथ में, लेके आए आश्रम में। जैसे ये बने हैं सब, ये कमरा मरा ऐसे आश्रम होते हैं, ऐसे ही आश्रम थे। बाबा जी बेचारे रोज मंदिर में बैठे, वो रोज प्लेट लेके किचन के आगे बैठे, लाओ जल्दी। हाँ
उसको बाबा जी ने किचन दिखा दी, ये रसोई है, यहाँ भोजन बनता है सबके लिए। भोर भवाने आँखें चीपर भरा लई प्लेट भाग ठाड़ होते रहे। हाँ, बस वो खाने के लिए बाबा बना ही था। ऐसे ही चलता रहा तो महीने में एक एकादशी की तारीख आती है, 11 तारीख एकादशी आ गई। और एकादशी को आश्रमों में ये नियम होता है कि खाना बनती नहीं है। और वही दिन खाना बनाना ही, अब यह बिलबिलान घूम आए। हाँ, पूरे आश्रम भरे में थरिया पटकाए। गुरुजी बोले क्या हुआ? काला गुरुजी यो बताओ, आज वो किचन में ताला का है लाग है? रोज तो वह 6 बजे खुल जाते रहे, आज ताला क्यों लगा है? गुरुजी बोले बच्चा आज एकादशी है, आज खाना नहीं बनेगा, इसीलिए आज खाना नहीं बनेगा, खाना बनेगा कल। हाँ, प्रमाण ये मिला जैसे गुरुजी ने कहा कि सुनो बेटा, आज है एकादशी और हमारे आश्रमों का ये नियम है कि आज हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। जवाब दिया आज हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनेगा, भोजन बनेगा कल। और कल है द्वादशी, कल है द्वादशी, भोजन कल बनेगा और कल तुम्हें खाने को मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। आज एकादशी है, आज केवल प्रसाद बनेगा और वो भगवान जी को भोग लग जाएगा और कुछ नहीं। चेला बड़ा परेशान, बोला तुम्हारी एकादशी के चक्कर में हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। और हमने तुमसे पहले कह दिया कि हमको खाने के लिए बाबा बने और किसी के लिए थोड़ी बाबा बने, खाने के लिए बाबा बने। अगर आज खाना नहीं दिया तो मैं तो मर जाऊंगा। गुरुजी ने कहा बेटा अगर ऐसी बात है तो एक काम कर, तो थोड़ा राशन ले ले, आटा दाल चावल, सुनना, और आटा दाल चावल ले ले, उस सरयू नदी के किनारे चला जा। और वहां जाने के बाद में एक काम करना, पहले तू टिक्कर बनाना, भोजन बनाना और राम जी को बुला करके उनको भोग लगा देना और उसके बाद में तू खा लेना भोजन। आश्रम में नहीं बनेगा बेटा, नियम होता है, यहाँ नहीं बनेगा, वहीं जाके बना लो। अच्छा, गुरुजी ने उसको राशन दे दिया, ध्यान से सुनना। अब जैसे गुरुजी ने राशन दिया और राशन देने के बाद में ये वहां से चला, और चलने के बाद में भैया परीक्षित जी महाराज ये आया सरयू किनारे राशन लेके, राशन लेके आया। इसने क्या किया, सरयू जी में स्नान किया और भोजन बनाया। और भोजन कितना बनाया, 2 लोगों के लिए, एक अपने लिए और एक राम जी के लिए। और 2 थाली बनाई और 2 थाली बना के बैठ गया ऐसे रख के सामने। उसको ये थोड़ी पता था भगवान कोई राम है, उसको ये थोड़ी पता था। उसको ये लगता था कि राम कोई राजा है, कोई आदमी है। कितना भोला आदमी था। और 2 थाली बनाई और सामने सजा के रख ली और बैठ गया और ऐसे ताली पीट पीट के बजाने लगा और बुलाने लगा भगवान को। कैसे, आप लोग भी बुलाओ कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। दोनों
हाथ से ताली बजा करके राम को बुलाने लगा। 2 थाली लगाई, एक राम के लिए, एक अपने लिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। तुरंत उसने कह दिया मेरे भोजन का भोग लगाओ आकर के। और जैसे उसने आवाज लगाई तुरंत भगवान प्रकट हो गए राम जी उसके आगे। लेकिन राम जी अकेले नहीं आए, सीता जी को लेके चले आए। और जो उसने सीता को देखा भड़क गया, ये क्या? राम जी बोले क्यों, क्या हो गया है? ये बताओ। गुरुजी ने कहा था कि राम अकेले आएंगे, ये है कि माने हम 2 जन कहीं हला रहा हम राशन, और 2 तो तुम खुद ही आ गए। हाँ, ये कौन है बगल में खड़ी है? राम जी बोले ये मेरी पत्नी है सीता, जहां भी मैं जाता हूँ ये मेरे संग ही जाती है। चिलवा कहला तो मैंने कहा हम ठेका ले रखा है, हम तुमका जाने दी है। गुरुजी कह रहा नहीं कोई राम है वो आई है, उनका खवा दे बाद में तुम खा ले हो, और तुम इनका लेके आ गए हो। तो राम जी बोले आ गई तो आ गई, तो खिलाओगे नहीं? अब का करी, आ गए हो तो ले, वो धरा है ठूंस ले और का ऐसे कहे लगा कह ले, अब आ गए हो तो खा लो। अगली दाएं ये सब लफड़ाई ना करे, पहले बताए दे रहे हैं। अगली दाएं बताए कि आयो कई जने आ रहे हो। बेचारे ने क्या किया, उस दिन का खाना सीता जी खा गई और राम खा गए, वो बेचारा भूखा ही रहेगा। मारे तमतमान घर आवा। गुरुजी बोले क्या हो गया, मुंह उतरा है? अरे कैसे ना मुंह उतरे, खाएगा नहीं मिला? बोले क्यों? राशन तो ले गए थे। बोले 2 लोगों का ले गया था, एक अपने लिए, एक राम जी के लिए। 2 थाली लगाई थी हमने, और सीता जी का लेके आ गए, दोनों चाप ही गए सगरी, हम ऐसे रह गए। अच्छा गुरुजी बड़े खुश। गुरुजी बोले मेरा जीवन हो गया घंटी बजाते बजाते, भजन कीर्तन करते करते हमको कभी राम नहीं मिले, और ये कल्ले का बैला आवा बिल्कुल। बताओ पगलवा, बताओ इसको राम सीता दोनों मिल गए, कितनी बड़ी बात है बताओ। हाँ, अगली एकादशी आई, उसने कहा गुरुजी राशन लाओ, लेकिन आज राशन 3 लोगों का देना हमें। हाँ, कल सीता जी का लेके आगे रहे, हम भूखे रह गए। बेचारा 3 लोगों का राशन लेके चला दूसरी बार, और राशन लेने के बाद में आया सरयू किनारे, नहाया धोया, बढ़िया लकड़ी का उसका ईंटों का चूल्हा बनाया, और बढ़िया लकड़ी लगाई और भोजन बनाया, पकाया। और पकाने के बाद में 3 थाली लगाई उसने, एक अपने लिए, एक राम जी के लिए, और तीसरी सीता जी के लिए। और बढ़िया लगा एक थाली धर देने से, और फिर पंथी मारे बैठेगा और बुलावे लागे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, और मेरे भोजन का भोग लगाइए, जैसे उसने राम जी को बुलाया, राम जी तो प्रकट हो गए। लेकिन अब की बार राम जी आए, सीता जी आई, लक्ष्मण भी आ गए। हाय वो जैसे लक्ष्मण का देख जो मूड पटके लगे, ये गलत बात। राम जी बोले का होगा? तुम ये बताओ तुम्हारे खानदान में कतने हैं, सब भूखे हैं का? घर में खाएगा नहीं है का? बोले काहे? पिछले दिन 2 का बनावा 3 ही आ गए, 3 की लाइन 4 ही आ गए। काहे हमारे पीछे पड़े हुई हो बताओ पहले। देखो भाई तुम्हारा ठेका लेना है, तब ये आ गई, ये जो बीच में ठाड़ी है। और जब इनका ठेका लेना, ये कौन ठाड़ है? धनुष बाण ले, कौन हो भैया, कहाँ रहे हो? लक्ष्मण कहा लगा राम जी कहाँ ले वाला है, ये कहाँ ले वाला है, ये बड़ी नीके बोल रहा है। राम जी बोले वो मुहिका वही है, पेटे के बहुत साफ, बहुत नीक आदमी है। हाँ, तो लक्ष्मण बोले भैया मैं इनका छोटा भाई हूँ। हाँ कोई हो तुम छोटा मोटा भाई, हमका काम तुम्हें ठेका ले रखा है का? बताओ 3 लगाई, 3 तो तुम खुद है आगे हो। राम जी बोले भैया मैं आ रहा था सीता जी को लेके, तो लक्ष्मण बोले हम भी चलेंगे। जिद करने लगे, तो ये भी आ
आ गए, अब बताओ क्या करें, अगर तुमको दिक्कत है तो हम जा रहे हैं, नहीं खाएंगे। वो कह लग ना 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 दिक्कत कोई नहीं है, आ ही गए हो तो ले ठूस ले तुम हो। हाँ ले ले खाओ। हाय सीता जी खाएं, राम जी खाएं, लक्ष्मण खाएं, और वो बेचारा इसे देखा हम है बनावा, हम है स्या का, हम का नाम ले थे ना बच्चे परे। हाँ तो देखो 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 कब के भोगा छूटे हैं। राम जी ने खाया, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने खा पी के निकल गए। अब वो बेचारा थरिया लौटा, पहुंच 5 घंटे धोए धा के चला ला आवा आश्रम में गुरुजी से लड़ने लगा। बोला गुरुजी तुम सही सही बताओ, ये राम के खानदान में कितने आदमी हैं, तुम हमको आज बता ही दो। हाँ अब की बार हम 2 को लेके गए, 3 ही आ गए, और का कल 4 को लेके जाएंगे, 15 आ जाएंगे, हम ऐसे रोज भूखे मरते रहे। गुरुजी कहा लगा बेटा उनका खानदान बहुत बड़ा है, खिला नहीं पाओगे सबको। हाँ वो कहा लगा इसी बात है, एक काम करो कल तुम हमका पूरी बोरिया भरी आटा दो, बोरिया भरी चाउर दो। तो किलो वाला सिस्टम छोड़ो, 2 किलो 3 किलो बोरिया भरी आटा दो, बोरिया भरी चावल दो, आधी बोरिया दाल दो। देखी इनका खानदान कितना बड़ा है। अब की आवन देव एकादशी, अगली एकादशी आई, पूरी बोरिया आटा दाल चावल लेके भैया पहुंचा सरयू किनारे। और वहां जाने के बाद इसने क्या किया, बनाया भोजन नहीं बनाया, स्नान किया। स्नान करने के बाद में अच्छा बड़ा चालाक क्या कहा है, बहुत हमका हड़वा हो, बहुत हमका सतावा हो, रुको तुमका वही बताई थी। इसने क्या किया, भोजन नहीं बनाया, अब बिना बनाए बैठ गया पंथी मारी गई, बुलावे ला खाना नहीं बनाया से वही दिन, बिना खाना बनाए बुलावे ला। कैसे कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, और मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे अब जैसे ही उसने आवाज लगाई, अच्छा भगवान राम भी मजाक कर रहे थे उसके साथ में। राम जी आए, लेकिन अब की बार राम जी तो पूरी भैया पार्टी ही अपनने वाला है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता वे हनुमान जी वही पीछे पीछे दौड़े चले आए। और जैसे ही उसने देखा कि हाँ और बुला ले, और बुला ले, आज तुमका खवाई भी आयो, खायो तुमका खवाई भी, और बुला ले 10 बंदा और बुला ले। हाँ और जैसे ही राम लक्ष्मण सब आए, अब राम सीता लक्ष्मण ये तो आ चुके थे ना पहली बार, तो राम लक्ष्मण इसे देखा यार थरिया धरी खाना नहीं दिखा रहा। क्यों भैया हम लोग तो आ गए, खाना कहाँ, खाना मुझे खाना तुमका खवाई भी खाना है, हरदाएं आ जाते रहा, हमका उल्लू बनाए खा जाते रहो सब जने, अब के खाओ। अच्छा अब लो आदमी लावत रहा, अब बंदर ले भाई लाए हो। हनुमान जी कहा ले वाला हो, बड़ी बेइज्जती कर रहा है। हाँ राम जी बोले भाई भोजन कहाँ, हम तो आ गए, भोजन कहाँ, बोले भोजन वो धरा आटा वही धरे चाउर, बनाओ खाओ हमको खवाओ। हाँ अब लो हम तुमका खवाओ, अब हमका खवाओ। राम जी कहा लगे सीता अब की मामला उल्टा होगा, चलो सीता शुरू हो जाओ। हनुमान जी बेटा लकड़ी तोरी तोरी लाओ। अब वह हनुमान जी लकड़ी तो आ रहे हैं, सीता जी आटा माने, राम जी चौर धामे पानी में, यहाँ सब काम पर लगे। और वो टांग चढ़ाए बैठने तन तना, हाँ टांग चढ़ाए बैठा, सीता जी जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। सीता जी कहा देखो देखो कैसे बन नहाने होता। भैया इन्होंने सबने भोजन बनाया, और भोजन बनाने के बाद में कहा ला ला जल्दी ला जल्दी ला। बड़ा चिढ़ावे भगवान राम के यहाँ। राम जी बोले ले भैया भोजन तैयार। अब राम जी ने अपने हाथों से दिया, कितना किस्मत वाला था वो, विचार करो। ऐसे बेचारा इधर बैठ गया अकेले अपनी थाली लेके, और ऐसे राम जी का पूरा परिवार लाइन से बैठ गया, सब खाने लगे। और वो खाती जाए और बढ़िया इसे से मटक मटक बातें करत जाए। हाँ खाना बढ़िया मन मजा आ रही है। हाँ ऐसे बातें करता हुआ जाए। तब तक क्या हुआ, गुरुजी का चिंता होने लग, जो गुरुजी का चेला बनावा रहा। गुरुजी कहा लगी राशन लेके गवारा है, खाना ना बनावा, यो बहु नहीं लौटा कहाँ रहेगा। ऐसे तो ना शरीर नहा दे है बूढ़ी
गवा हो, उल्टी खोपड़ी का आदमी। अब गुरुजी उसको चेक करने के लिए सरयू किनारे आए, और जैसे सरयू किनारे आए तो देखा लेहे थरिया बैठ चापे में यहाँ खाए और सामने देख देख के बातें करें। तो गुरुजी बोले बेटा खाना खा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन इधर किसकी ओर देख के बातें कर रहे हो, वहां तो कोई नहीं है। चेला कहला गुरुजी नीचे देखो राम जी का पूरा परिवार बैठा है, ये राम बैठे हैं, सीता लक्ष्मण भरत देखो सब बैठे हैं। गुरुजी बोले नहीं तो तुम हो वहां कोई नहीं है। चेला बोला इसका मतलब तुमको प्रभु नहीं दिखाई दे रहे? बोले ना। हाय उसकी आंखों से आंसू निकल आए, उसने भगवान के पैरों में गिर गया। चेला कहने लगा प्रभु ये कैसा संयोग है, तुम हमें दिखाई दे रहे हो हमारे गुरुजी को नहीं दिखाई दे रहे हो। चेला रोने लगा, बोला भगवान अरे मैं तो पापी हूँ, मैं तो खाने के लिए बाबा बना था, और मेरे गुरुजी तो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, शास्त्रों का ज्ञान है उनको, हमसे ज्यादा पूजा पाठ जानते हैं, उनको तुम नहीं दिखाई दे रहे हो। और हम जिंदगी में कभी घंटी नहीं बजाई, हाँ जिंदगी में कभी घंटी नहीं बजाई, तुम हमें दिखाई दे रहे हो, ये कैसा अन्याय है प्रभु बताओ ना। भगवान राम खड़े हो गए, कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, शास्त्रों का ज्ञान है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन इसमें बात यह है बेटा कि जितने तुम भोले हो उतना भोलापन तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। तुम इतने भोले हो, सज्जन हो, वो सज्जनता और वो भोलापन तुम्हारे गुरुजी के अंदर नहीं है। केवल ज्ञानी होने से भगवान उसे नहीं मिल जाता, ध्यान रखना। केवल ज्ञानी होने से, पढ़ जाने से, शास्त्रों का विद्वान बन जाने से भगवान नहीं मिल जाता, ध्यान रखना। हाँ परमात्मा तो मिलता है साधारण भक्ति से, निर्मल मन से। तो तेरा मन निर्मल था, तूने जितनी बार बुलाया मन से बुलाया, और तुझे भरोसा था कि मैं आऊंगा, इसीलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं और गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा हूं। बोलिए रामचंद्र भगवान की। ऐसी हैं समाज के लोगों प्रभु की लीलाएं। आइए बोलेंगे अयोध्या का पावन धाम कीर्तन, बोलेंगे ताली बजा के। मोले चले अपनी और नागरिया, मोले चले अपनी नागरिया, और अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया हो। मोए ले चली अपनी नागरिया, ताली बजा के बोले सभी लोग। ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया। और प्यारे अरे सरयू के तीर, अरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीर, अरे सरयू के तीर, अयोध्या नगरी, सरयू के तीर। क्या जहाँ संत भरे, जहाँ गागरिया, अरे संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया। मोए ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध
बिहारी सावरिया। और भैया अरे नगर अयोध्या में हाँ अरे संत बहुत हैं, नगर अयोध्या में सीता सीता राम जपतो है, सीता सीता। और अरे धन्य है ऐसी नागरिया, अरे धन्य है ऐसी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। मोए ले चली अपनी नागरिया, मोए ले चली अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। क्षमा करें, समय हो गया। इसके आगे की पावन चर्चा आप सभी लोग दिन में श्रवण करेंगे। अब खड़े हो जाएं सभी भक्तों और आरती